सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण प्रकरण को, जिसका नाम है संज्ञा। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जाति के नाम को संज्ञा कहा जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के अथवा जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात नेम इज नाउन। नाउन क्या है? संज्ञा क्या है? किसी का नाम, यानी चाहे वह नाम किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो, किसी स्थान का हो या किसी जाति का हो, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। विद्यार्थियों, जो संज्ञा है वह संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जिसमें सर्वप्रथम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में प्रॉपर नाउन। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है कॉमन नाउन। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी भाषा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। विद्यार्थियों, कुछ जगह संज्ञा के 5 प्रकार देखने में मिलते हैं, जहाँ पे समूहवाचक और द्रव्यवाचक को भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन ऐसा अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण किया जाता है। हिंदी में संज्ञा केवल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, यानी किसी भी विशेष। विद्यार्थियों, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है? विशेष, यानी किसी स्पेसिफिक, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, वो अगर कोई विशेष व्यक्ति है, कोई विशेष वस्तु है, कोई विशेष स्थान है, यानी यूनिक जो नाम होगा उसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे विद्यार्थियों, इसमें आता है व्यक्तियों के नाम, जो व्यक्ति का नाम है, जैसे राम, श्याम, रमेश, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। ये जो सब व्यक्तियों के नाम हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जो भी वस्तुओं के नाम होते हैं, जैसे कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण, ये सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कोई भी स्थान का नाम है, जैसे जयपुर, बेंगलुरु, ये क्या आएंगे? ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जो दिशाओं के नाम है, जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के जो नाम है, भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, म्यांमार। राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी, ये सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्रों के नाम, जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। जो नदियों के नाम हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, सिंधु, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जो पर्वतों के नाम हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नगरों, चौकों, सड़कों के जो नाम हैं, वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे नगरों में वाराणसी है, गया है, चांदनी चौक है, हरिशन रोड है, अशोक मार्ग है, ये सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पुस्तकों और समाचार पत्रों के जो नाम हैं, जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावृत, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में।
जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, वो सभी भी क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। जैसे पानीपत की जो पहली लड़ाई है, दूसरी लड़ाई है, तीसरी लड़ाई है, सिपाही विद्रोह है, अक्टूबर क्रांति है, ये सभी किस में आएंगे? व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब विद्यार्थी दिनों के नाम, महीनों के नाम जो हैं, जैसे मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जो त्योहार हैं, उत्सव हैं, इनके जो नाम हैं, जैसे होली हो गई, दिवाली है, रक्षाबंधन है, विजयादशमी है, ये सभी भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ऐसे किसी विशेष चीज का जो नाम है वो क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, दिशा का नाम हो, देशों का नाम हो, राष्ट्रीय जातियां हों, जैसे भारतीय, चीनी, रशियन, अमेरिकन, समुद्रों के नाम हो, नदियों के नाम हो, पर्वतों के नाम हो, नगरों, चौकों और सड़कों के नाम हो, पुस्तकों के, समाचार पत्रों के नाम हो, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम हो, दिनों और महीनों के नाम हो, त्योहारों और उत्सवों के नाम हो, ये सभी किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके पश्चात विद्यार्थियों हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा अर्थात कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नहीं विद्यार्थियों, यह है कॉमन नाउन। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति या समुदाय का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थियों, जब किसी प्राणी या किसी वस्तु की पूरी जाति का या पूरी कम्युनिटी का जब बोध होगा तो वहां पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अर्थात ऐसा कोई शब्द जो एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरी जाति को, पूरे समुदाय को रेफर करे, वो शब्द क्या कहलाएगा? वो शब्द कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे विद्यार्थियों, लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, पशु पक्षियों, फूल, मनुष्य, वृक्ष, बच्चा, बाजार। अब विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो, जो लड़का है, लड़का कोई भी हो सकता है, नहीं जो लड़के हैं, पूरी लड़की जो लड़का शब्द है पूरी लड़के समुदाय का बोध करवाता है। जो लड़की शब्द है वो भी पूरी लड़की समुदाय का बोध करवाता है। नदी है, उसमें कोई भी नदी हो सकती है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, कावेरी हो। अर्थात अगर जब नाम आ जाए कि गंगा, कावेरी, सतलुज नदी, तो वहां पे जब उनका नाम आएगा तो वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहां पे नाम नहीं आता और केवल जैसे नदी लिखा आएगा तो वहां पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार विद्यार्थियों, जहां पे लिखा हो पर्वत तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जब लिखा हो हिमालय पर्वत तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जहाँ पे विद्यार्थियों पशु पक्षियों की बात हो, यहाँ पे विद्यार्थियों पशु पक्षियों, जहाँ पे पशु पक्षियों की बात हो, पशु पक्षियों में सभी पशु और सभी पक्षी आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, यानी पूरी कम्युनिटी का बोध करवाते हैं ये शब्द। फूल हैं, फूल में विद्यार्थियों कोई भी फूल हो सकते हैं, यानी सभी फूलों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसलिए क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अब जो मनुष्य है, ये पूरी मनुष्य जाति के लिए आया है शब्द, तो यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। वृक्ष सभी वृक्षों के लिए प्रयोग होता है। बच्चा सभी बच्चों के लिए प्रयोग होता है, यानी सभी जितने भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, छोटे जो बच्चे हैं, उनके लिए बच्चा जो शब्द है वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। बाजार हैं, उनमें बाजार भी बहुत सारे बाजार होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो बाजार शब्द है वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पे लिखा है लड़का या लड़की से रमेश, राहुल, कुलदीप, ये जो ऐसे नाम हैं उनसे सभी लड़कों का बोध होता है। विद्यार्थियों, यहाँ पे लड़कों स्लैश यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लड़की, सभी लड़कों या लड़की का बोध होगा। अब विद्यार्थियों, इसके पश्चात है पशु पक्षियों। यहाँ पे जो पशु पक्षी हैं उसमें गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, या जो पक्षियों में किसी पक्षी का नाम कबूतर, मोर इत्यादि, इनका जो नाम है उनसे उनकी सभी जातियों का बोध होता है।
तो वहां पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे विद्यार्थियों में लिखा है वस्तु, वस्तु में क्या होता है, घर है, कुर्सी है, पुस्तक है, कलम है, तो इनसे क्या होगा, जो वस्तु शब्द है इनसे इन सब चीजों का बोध होता है, इसलिए ये जो वस्तु शब्द है ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अब नदियों में बहुत सारी नदियां होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि नदियां, तो इनसे क्या होगा विद्यार्थियों, ये जब इंडिविजुअल नदी की बात हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब ओनली नदी लिखा हो तो नदी में कोई भी नदी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे होगा जातिवाचक संज्ञा। इसके पश्चात है मनुष्य, मनुष्य पूरी मनुष्य जाति का बोध करवाता है। पहाड़ है, ये पूरे पहाड़ पूरे पर्वतों का बोध करवाते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होंगे। जो फूल हैं ये संसार के सभी फूलों का बोध करवाता है, इसलिए क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। और वृक्ष जो है, यहाँ पे विद्यार्थियों ये फूल गलत लिखा है, जो वृक्ष हैं वो संसार के सभी वृक्षों का बोध करवाते हैं, इसलिए ये क्या होगा, वृक्ष जातिवाचक संज्ञा होगा। इसके पश्चात है विद्यार्थियों भाववाचक संज्ञा। जिस शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन शब्दों से, ऐसे शब्द जिनसे किसी पदार्थ की अवस्था, गुण दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें विद्यार्थियों कौन कौन से होते हैं, जैसे बुढ़ापा है, मिठास है, क्रोध है, हर्ष है, यौवन है, बालपन है, मोटापा है, बुढ़ापा है, गरीबी है, आजादी है, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता, ये सभी क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे जो बुढ़ापा है ये जीवन की एक अवस्था है, जो मिठास है मिठाई का एक गुण है, क्रोध है ये इंसान के क्रोध की, मतलब इंसान का जो क्रोध है जो इंसान का एक भाव है उसमें क्या आता है, क्रोध, यानी क्रोध क्या है, इंसान का एक भाव, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। जो हर्ष है वो भी एक क्या है, एक भाव है या एक दशा है। यौवन जो है वो भी इंसान की एक अवस्था है। जो बालपन है वो भी बालक का गुण है या दशा है या अवस्था है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। जब मोटापा है, मोटापा भी क्या है, एक अवस्था है, इसलिए क्या होगा, ये मोटापे को इंगित करता है, इसलिए ये क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से जो मोटापे के बाद बुढ़ापा है ये भी गरीबी है, आजादी है, हंसी है, चढ़ाई है, साहस है, वीरता है, ये सभी क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा। विद्यार्थियों ये था संज्ञा, इसका हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।